Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जुलाई मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके एरीज, लेट्स सी. आपके लिए आया है मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, डिल्यूटेड, गैसलाइट. ओके. सेकेंडली यू गॉट ब्लोइंग किसेस, अनकंडीशनल लव, फेयरनेस एंड ओके, ठीक है. एंड थर्ड फीनिक्स. क्या लिखा है वह पढ़ लें. न्यू फेज, रिकंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं एरीज. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026. लेट्स कट द deck from my favorite, the most favorite tarot deck. Okay, let's see. The current energies of your person is the 10 of coins. Okay. Intention of your person is 6 of coins. Future action of your person is 9 of wands. Okay. Your energy, death, and future of this overall connection, very important, is ace of coins. Bottom of the deck is king of swords in reverse. Okay. या आपका पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड करते हैं, बहुत दे आर नॉट बीइंग फुल्ली ऑनेस्ट टूवर्ड्स यू एरीज. फुल्ली ऑनेस्ट नहीं है आपके टूवर्ड्स. एंड हाँ, एक बार बस 9 ऑफ वंस का ओवरऑल एनर्जी इज फाइन है. दे आर फाइन. दे आर मतलब अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल इंसान अपने आप को दिखाते हैं, जताते हैं. बट वाई 9 ऑफ कॉइन्स? सी, हाइडिंग तो है. वाई 9 ऑफ वंस? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू क्रिएट? द सन इन रिवर्स. आपकी डेथ एनर्जी क्यों आई एरीज? व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग्स यू वांट? Of coins in reverse. Okay. स्कॉर्पियो नहीं, सॉरी एरीज. जोडियक साइन डिस्कस कर लेते हैं. आपके पर्सन का जोडियक साइन मुझे दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. दिस इज एन अर्थ साइन. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. मुझे यहाँ लियो की एनर्जी दिख रही है एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से आप लोग की एज ग्रुप बड़ी है. मतलब आई थिंक यू गाइज आर इन योर लेट 20s, अर्ली 30s, 40s, 50s. मतलब आप लोग मुझे बड़े दिख रहे हो एज ग्रुप में. मच्योरिटी, एक लेवल ऑफ मच्योरिटी है आप दोनों के अंदर एरीज. एंड जितना मुझे दिख रहा है कि या राइट नाउ आप लोग का एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है. दिस इज़ नॉट अ टाइम पास. मतलब आप लोग सीरियस हो एक दूसरे के लिए, ये भी दिख रहा है, ये भी नज़र आ रहा है. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एरीज ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में और इनके एक्शंस में बिल्कुल ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको बोलते हैं कि एरीज, मैं ना आपको नेक्स्ट मंथ में या 2 हफ्ते बाद आपको अपनी, लाइक आई वाज सेइंग कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि यार 2 हफ्ते बाद ना मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा एरीज. जैसे ही 2 हफ्ते हो जाते हैं, आप बोलते हो आपने तो 2 हफ्ते बोला, कब आप मिलवाओगे? तो कहते हैं यार अभी नहीं, मे बी लेटर. तो यहाँ पे ना कहीं ना कहीं एक टालने की एनर्जी दिख रही है. अभी शायद वो नहीं दिख रहा है, बट इन द कमिंग फ्यूचर एक टालने की एनर्जी दिख रही है. दिस पर्सन इज हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. आपको इंट्यूटिवली पता है. अगर बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी डाउट की एनर्जी, बोलते कुछ है करते कुछ है, अगर ऐसी सिचुएशन है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू एरीज. शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 10 ऑफ कॉइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी फैमिली इनके ऊपर बहुत डोमिनेट करती है. कोई किसी को, पहली बात तो आज के टाइम पे कोई किसी को डोमिनेट कर ही नहीं सकता है. अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप अपना खुद का पैसा कमा रहे हैं, अगर आप लिटरली आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट लाइफ की पूरी कर सकते हैं, खुद के दम पे आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, तो कोई आपके ऊपर कोई डोमिनेट नहीं कर सकता. इट इज़ अ रूल. आप अपने आप को डोमिनेट करवाते हो क्योंकि आपको उनसे कोई फ़ायदा लेना होता है, इसलिए आपको लगता है ठीक है तुम हमें कंट्रोल कर लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहे एरीज, फॉर मेनी ऑफ यू, आप लोग रिलेशनशिप में तो हो, सीरियस रिलेशनशिप में तो, बट इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं.
ये भी देर कैन बी वन पॉसिबिलिटी. सो इन देयर एनर्जीज लाइक इनकी फैमिली के ऊपर बहुत कंट्रोल है. इन्हें ये भी फियर लगता है कि अगर मैंने एरीज के बारे में अपनी फैमिली को बता दिया, पता नहीं ये प्रूफ करे ना करे, अरे तुम जो भी हो, जो महाराज महारानी तुम जो भी हो, अगर तुम्हें इतना ही फियर है, तुम अपने घर वालों के सामने खुल के अपने पार्टनर के बारे में जो कि एरीज है तुम बता नहीं सकते हो, तो तुम एरीज का टाइम एंड एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? जब तुम्हारी औकात ही नहीं है, जब तुम स्टैंड ही नहीं ले सकते हो, देन स्टॉप वेस्टिंग एरीज टाइम एंड एनर्जी. एक तो यहाँ पे ये एनर्जी, दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी दिख रहा है एरीज दैट दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, लाइक दे वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विथ यू. बट किसी के साथ फ्यूचर बिल्ड करने के लिए एक गूदा होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जज्बा होना चाहिए, आपको सामने वाले के लिए स्टैंड लेना चाहिए. तो वेयर इज दैट्स देयर ओवरऑल. ये दो एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है. शायद ये अपने अपने घर वालों के दम पे या घर वालों का डोमिनेंस इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि ये बहुत पैसे वाले हैं. इन्हें लग रहा है अगर मैं घर वालों की बात नहीं मानूंगा या मानूंगी तो कहीं ये मुझे बेदखल ना कर दे. अरे तो फिर प्यार की नौटंकी मत करो ना दूसरों से. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ सो मेनी पीपल. हमारा कास्ट इशू है, ये इशू है, फैमिली इशू है, फैमिली नहीं मानेगी, ये है वो है, बट दूसरे का जीवन बर्बाद करना. तो सिया के केस में ये क्या हुआ? सिया वाले केस में यही हुआ ना कि फैमिली इतनी ज़्यादा. एक पहली बात तो एक 19 साल की लड़की को शादी क्यों करवाई जा रही है? वो पहली बिगड़ी हुई थी तो उन लोगों को लगा भैया इसकी शादी वादी करा तो आने वाले टाइम पे शादी होगी नहीं. ज़बरदस्ती तुमने शादी वादी कराई, ठीक है, मर्डर उसने किया, बट उसके पीछे के जो मल्टीपल रीजंस है, लेयर्स है, वो लोगों को समझना चाहिए. उसने तो एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया. वो उसका अगर तुम भैया प्यार करती हो, तुम उस चेतन लड़के से, चेतन चौधरी से भाग जाती उसके साथ. इतना गूदा होता, जाओ धक्के खाती, जाओ तुम बर्तन वर्तन धोती हो, वो नौकरी करता. तो वो लाइफस्टाइल तुम लोग को वैसी चाहिए. तो लाइफस्टाइल वैसी मेंटेन करने के लिए तुमने एक इनोसेंट लड़के की जान ले ली. यही तो रीज़न है, और क्या रीज़न है? अब प्यार व्यार सब निकल गया कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जाते जाते. एग्जैक्टली लाइक हमेशा हर चीज़ को, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, क्राइम हो रही हैं, उसको समझने की कोशिश करो. वो किसी भी एंगल से मुझे 20 साल की नहीं लगती. 20 साल की लड़कियों में, आप सब 20 साल के रहे हो, कितनी इनोसेंस होती है, कितनी वो एक तरीके की इनोसेंस और डेप्थ, और वो दिखता है, वो कहीं से भी एंगल से आपको 20 साल की लग रही है. बात मोटे पतले और उसकी नहीं है, बट इज शी लुकिंग लाइक ए 20-year-old गर्ल? आई नो बनिया फैमिलीज में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, बट भैया एजुकेशन पहले करवाते हैं लोग, ऐसे थोड़ा ना शादी हो जाती है. तो दम नहीं होता है, गूदा नहीं होता. मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी वाली, आपका वाला वो चेतन है या सिया पिया है. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दिस इज द रियलिटी. और मैं अपने चैनल पे सिंस डे वन ऐसे ही प्रकार की रीडिंग कर रही हूँ. और टैरो से, आई थिंक टैरो से लोग विश्वास करे ना करे, बट टैरो एकदम लिटरली मुंह पे थप्पड़ मारता है कि ये रियलिटी है. इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट ऑकल्ट टूल बना ही नहीं है. फेक रीडिंग नहीं होती. ये सब भयानक कॉम्बिनेशन है जो डेथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है. देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स द 6 ऑफ कॉइंस. इनका इंटेंशन सीधा सीधा बोल रही हूँ, सीधा अनकंडीशनल लव, अफेक्शन, रिटर्न एंड 6 ऑफ कॉइंस जब तक चल रहा है चलाते हैं एरीज के साथ. घूमना फिरना, एंजॉय करना, कैफे जाना, पार्टी जाना, जो भी डेटिंग के लड़के लड़की जो भी करते हैं, ये सब करना चाहते हैं. इंटेंशन में दे वांट टू गिव लव टू यू, दे वांट टू टेक लव फ्रॉम यू. कहीं पे भी यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है ओ दे वांट टू मैरी यू, ओ दे वांट टू हैव अ सीरियस रिलेशनशिप विद यू. सबसे बड़ी बात, यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है, कप्स की एनर्जी नहीं है, प्यार नहीं है यहाँ पे. एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, दिस पर्सन डज नॉट लाइक टू गिव यू दैट क्लैरिटी देना ये पसंद ही नहीं करते. देयर फ्यूचर एक्शन 9 ऑफ वंस. देखो ये इंसान, पहली बात तो इस इंसान के अंदर ना ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम चंट चलाक लोग, एकदम चंट चलाक है ये इंसान, जो हर चीज़ में, हर छोटी छोटी बातों पे दिमाग लगाते हैं. इसको ऐसा कर सकते हैं, उसको वैसा बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. ऐसे लोगों को लगता है कि हम पूरी दुनिया को, हम अपनी लाइफ को पूरा अपने अकॉर्डिंग नैरेटिव, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं. नो हनी, यू डोंट एक्चुअली नो द रियलिटी ऑफ लाइफ. तुम्हारी चंड चलाकी तुम्हें पे जब आएगी ना तो तुम ही खून के आंसू रोगे. आई थिंक इन मैटर्स ऑफ लव, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ लव, प्यार के मामले में आपको चंड चलाकी दिखाओ, बिजनेस वर्ल्ड में दिखाओ, अपने जॉब वर्ल्ड में दिखाओ. उससे अगर आपको फायदा मिल रहा है, कुडोज, आपसे बड़ा इंटेलिजेंट इंसान कोई नहीं, हैट्स ऑफ टू यू. वहां चंड चलाकी दिखाओ, कूटनीति, राजनीति अपने काम के क्षेत्र में दिखाओ, वो आपको इंटेलिजेंट माना. बट लव के मैटर्स में, रिलेशनशिप के मैटर्स में आप दिमाग लगा रहे हो तो उससे आप ही का नुकसान होगा.
लोगों की प्रॉब्लम ये, लोगों को लगता है हम स्मार्ट हैं, हम कनिंग हैं, हम ईगोइस्टिक हैं, हम वो चीज़ वो पैतरा हम अपनी लव लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, हमें फ़ायदा मिलेगा। बहुत से लोग मेरे पास रीडिंग कराते हैं और बोलते हैं मैम मुझे ना ऐसे ऐसे टेस्ट करना है अपने बंदे को, या मुझे ऐसे ऐसे टेस्ट करना अपनी बंदी को। मैंने कहा भैया ज़्यादा टेस्ट मत करो ना, खुद ही रोगे। टेस्ट वेस्ट छोड़ दो, यूनिवर्स अपने आप से सब कुछ टेस्ट करवा देता है। ये नहीं जो कॉकटेल 2 में आई थी, अरे 10 साल से तुम्हारे साथ वो बंदा है, शादी करना चाहता है, इतनी चुल मची कृति सनोन को भेज रही है उसे सेड्यूस करने। मतलब क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। लड़कियां अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बोलती हैं तुम इंस्टाग्राम पे आईडी बनाओ, उसको मैसेज करो, फिर वो लोग डेट करने लग जाते हैं। So in the future action, what the kind of examples I'm giving you is because this person is not going to be fully committed towards you. जिसे कहते हैं ना मूर्ख बनाना, मीठी गोली देना, in my personal language ऐसे ऐसे मीठी गोली देना कि अब शायद 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कम से कम 6-10 महीने हो गए, चलो अब रिलेशनशिप में आओ, चलो अब शादी की बात करो। एटलीस्ट भैया शादी मत करो, एटलीस्ट फैमिली इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये वो उस जोन में आना ही नहीं चाहते हैं। एक तो फियर है अपने माँ बाप को लेके, दूसरी तरफ मज़े भी लेना चाहते हैं। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी आई एम सीइंग ऑफ योर पर्सन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप सब जान चुके हो अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, एरीज अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, आप सब जान चुके हो। यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ एंडिंग दिस रिलेशनशिप, एंडिंग दिस कनेक्शन। तो एंड कर दो ना। आप अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, इट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट दिस इज योर रीडिंग। एंड इट। जब आपको किसी के साथ आपने अपना टाइम एंड एनर्जी इतने महीनों इन्वेस्ट किया, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ 1 हफ्ते इन्वेस्ट करके सीधा शादी की बात करो, नो। आज के टाइम पे सीरियसली, आज के टाइम पे 1-2 हफ्ता जान के शादी करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरेंज मैरिज से तो बड़ा बेवकूफ़ी कुछ नहीं कि 1-2 मीटिंग करो शादी कर लो। अरेंज मैरिज में तो जितना झूठ बोला जाता है उसका कोई लेवल ही नहीं है, वो सब जानते हैं। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है यार, हमने इतना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया, आपको सिंस डे 1 लगा था कि इस इंसान के साथ एक फ्यूचर बिल्ड किया जा सकता है, दिस इज अ नाइस पर्सन, जेन्युइन पर्सन, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, कंपैटिबिलिटी बन रही है, बट अब आप कोई फ्यूचर एक्चुअली में इन्विजन एंड देख नहीं पा रहे हो। इमेजिनेशन भी इंसान उसी इंसान के साथ करता है ना जिसके साथ आपका एक फ्यूचर दिखता है। जैसा मैंने बोला, यू गाइज आर इन योर लेट 20s, 30s, 40s, 50s। मतलब यहाँ पे आप लोग मजाक नहीं कर रहे हो, मच्योर हो आप दोनों। बट एरीज, यू वॉन्ट टू एंड दिस कनेक्शन, एंड कर दो। इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, एंड कर दो, या इवन एंड करने से पहले गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। भैया पैसे खर्च करना चालू करो अगर एक्चुअल रियलिटी जाननी है, या थोड़ा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा डिस्कस करना, ये सब चीज़ें मैटर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से नहीं डिस्कस कर सकते हो। बहुत ही पर्सनल शिट जो होती है आप ऐसे ही लोगों से डिस्कस कर सकते हो जो आपकी प्रॉब्लम्स की कोर प्रॉब्लम्स को समझें विदाउट पासिंग एनी जजमेंट। मुझसे नहीं करानी, किसी दूसरे से कराओ, वो आपका चॉइस है, बट गेट अ पर्सनल रीडिंग। प्रॉब्लम से पर्सनल रीडिंग कराने में कोई इशू नहीं होनी चाहिए, मैं खुद करवाती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, एस ऑफ कॉइंस, ये यू रियली नीड टू बी, देखो गाइडेंस ये है विद डेथ एंड एस ऑफ कॉइंस, बी प्रैक्टिकल। अगर इस इंसान के साथ आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है ये लपेट रहे हैं मुझे, या ये सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रहे, गेट आउट ऑफ इट, मूव ऑन, हील करो। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली डिसीजन लो अपनी लाइफ का। इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, इनके साथ आपका हरगिज कोई फ्यूचर नहीं है। आप अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करियर पे ध्यान दो, एंड मूव ऑन करो। जहाँ अब इमोशनल बनने का, डिल्यूजनल बनने का जब कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लो। आप डेथ की एनर्जी में आए हो, क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और बात यहाँ पे वो है ही नहीं कि आपको अभी शादी करनी है साल के, इट इज़ अबाउट कि रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ किस जोन में जा रहा है। तो जब आगे ही नहीं बढ़ रहा है, ये सिर्फ नौटंकियां ही कर रहे हैं। दिमाग, इस इंसान की प्रॉब्लम ये कि बहुत दिमाग चलाते हैं, ये अपनी सारी कनिंगनेस, शातिरपनी, नौटंकी ये सिर्फ आपके साथ लगा रहे। कहीं पे भी इमोशनल लेड, लव, केयर कि किसी के लिए स्टैंड लेना, वो एनर्जी ही नहीं मुझे दिख रही है एरीज। सो डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।